नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रिकेटर और मैं ममता आप सभी के साथ। इससे पहले आपने एक स्टोरी देखी होगी हमारे द क्रिकेटर पर, जिसमें हमने दो होनहार बच्चों के पिता से उनका संघर्ष, उनका प्रयास और उनके जो उन्होंने हासिल किए हुए मकाम थे उन पे बात करी थी। वो फादर्स डे की स्पेशल स्टोरी थी और उन्हीं पिता की बेटी अनामिका कोठारी, जिसमें हमने जिक्र किया था अनामिका का। अनामिका हमारे साथ है। नमस्ते अनामिका। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी अनामिका जो है वो योगा ट्रेनर है, योगा एंड फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस मॉडल है। और इनकी भी सारी जो जर्नी है, इनकी कहानी, इनकी जुबानी, इन्हीं की जुबान से हम जानेंगे। तो एक बार आप अपने शुरुआती बचपन का जो दौर है वहां से शुरू कीजिए। कहाँ पर आपका बर्थ हुआ, कैसी आपकी जो लाइफ है बचपन वाली वो रही? देखिए, जब मैं छोटी थी तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि बहुत ज्यादा, जैसे हम जब गांव में रहते हैं तो वैसा इन्वायरमेंट हमें नहीं मिल पाता है। और जब मैं वहां थी तो मेरा इतना ज्यादा मतलब गेम्स में और इन चीजों में नहीं था, ना ही मैं पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छी थी। तो बहुत ज्यादा वीक मुझे फील होता था, क्योंकि जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी होती थी तो वहां पे मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, मैं गेम्स नहीं कर पा रही हूँ, हर चीज में मैं पीछे रह जाती थी। तो मेरा बचपन में काफी ऐसा मायूस जो बच्चा होता है कि उसको पता नहीं होता उसे क्या करना है, एकदम बैकवर्ड, जो बैक बेंचर्स टाइप हम बच्चे बोल सकते हैं, जो एकदम इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, उस टाइप से मेरा कुछ नेचर था कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, ना मेरा कोई फ्रेंड सर्कल था, ना टीचर से मैं बात कर पाती थी। घर में भी जब रहती थी तो मेरा यही था कि मैं बिल्कुल चुप, एकदम शांत और डरा डरा सा मेरा जो एक स्वभाव है वो हमेशा रहता था। तो ऐसे करके जब मैं स्कूलिंग में थी तो बहुत ज्यादा मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो मैं पढ़ाई में स्ट्रांग नहीं थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो उस वजह से एक होता ना कि हमेशा आपको एक टैग दिया जाता है कि अगर आप फर्स्ट आ रहे हो या फिर आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो आपको हर कोई प्रेज करेगा। हाँ। बट मेरे साथ में वैसा कोई सिचुएशन नहीं था, तो हमेशा टीचर्स मुझे थोड़ा वैसे ही रखते थे अलग। अच्छा, आपके ज्यादा ध्यान नहीं दे, दरकिनार करते थे आपको? हाँ जी। क्योंकि वही है कि अगर आप पढ़ोगे तो टीचर आप पे ध्यान देगा, और वो डांट मुझे काफी हर चीज में मिलती थी। होमवर्क से लेके हर चीज में डांट ही मेरे को पिटती थी। तो मुझे अच्छा, हमने सुना कि अनामिका की राइटिंग है जो अच्छी नहीं थी। जी, मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी भी अच्छी नहीं थी। तो जी। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, फिर आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे? नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि मैं लिखने में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरे को याद, जब मैं कुछ भी याद करती थी या कुछ भी मैं लिखने की कोशिश करती थी तो वो नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा आईक्यू लेवल जो था वो काफी वीक था। तो मुझे काफी, अगर जैसे मुझे एक क्वेश्चन याद करना है तो मेरा पूरा एक दिन चला जाता था, तब जाके मुझे वो याद होता था इतना, क्योंकि मैं उसको लिखते लिखते बहुत याद करती थी। तो वहां पे मुझे बहुत वीक फील होता था। चलिए, जैसे जैसे मेरा 5th 6th 7th क्लास निकल गया, लेकिन जब मैं 8th क्लास में आई तो वहां पे मेरे साथ में थोड़ा सा ट्रेजेडी जैसा कुछ आप कह सकते हैं, कि बिल्कुल ही वीक मार्क्स जब आपके आ जाते हैं, बिल्कुल आप पास हो रहे हो, वो भी टीचर्स आपको कर रहे हैं, तो वैसा सिचुएशन मेरा था। तो वहां पे टीचर्स का ये कहना था कि आप आगे कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि आपका काफी वीक हुआ। तो मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा था उस वक्त, और मेरे पेरेंट्स को भी मेरी वजह से काफी कुछ सुनने को मिला था। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब तो मुझे कुछ अपनी लाइफ में करना ही पड़ेगा और मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आपने उसी वक्त 8th क्लास के बाद सोच लिया था? जी। तो आपके दिमाग में ज्यादा घूमता था कि मुझसे ये नहीं हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कुछ तो करना है जिंदगी में? जी। मतलब उम्र तो फिर 8th क्लास में तो ये 13-14 साल या 15 साल क्लास में बोलते? जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पिताजी ने आप पर ध्यान दिया? जी। फिर आपको ये जो फिटनेस की ट्रेनिंग है वो देना शुरू की? बिल्कुल। तो शुरुआत में फिर तो थोड़ी डिफिकल्ट रहा होगा? थोड़ा सा। 8th क्लास में आपको पता चला कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो इसके बाद सोच लिया कि मुझे कुछ और करना है। जी। फिर फिटनेस की तरफ आना, वो फिर कैसे शुरू हुआ? स्टार्टिंग में समस्याएं तो आई होगी? जी, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 8th में जब टीचर्स ने और ये सारी चीजें हो गई थी, तो एक होता ना कि आपके माइंड में आता है कि अब आपको कुछ करके बताना पड़ेगा अगर आपको सरवाइव करना है, तो वो वाली बात है। तो उस वक्त ऐसा था कि मेरे मन में एक जुनून जगा कि अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई पे भी बहुत ज्यादा मेहनत करती थी कि मुझे इस बार कुछ भी करके अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे टॉप करना है, ऐसा मेरा माइंडसेट रहता था। और उस वक्त मैंने योग की भी प्रैक्टिस, अपने फादर को मैंने कहा था कि मुझे कुछ करना है, अब कुछ करके बताना है। तो फिर उन्होंने मुझे योग भी कराना शुरू किया। तो उस वक्त ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा, जैसे कि सुबह बहुत जल्दी उठती थी, 4-5 बजे मैं उठ जाती थी। फिर उसके बाद में मैं योग की प्रैक्टिस करती थी, रनिंग करने जाती थी, और फिर वहां से आने के बाद मैं स्कूल जाती थी। फिर वहां से आने के बाद पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करती थी कि मुझे कुछ करना है। तो उस वक्त ऐसा था कि हाँ, मैं धीरे धीरे करते करते मेरे मार्क्स भी अच्छे इंप्रूव होने लग गए। और जब मैं 9th क्लास में आई तब भी मैंने काफी अच्छा स्कोर किया। मतलब मुझे खुद को नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा मेरा स्कोर हुआ।
और टीचर्स भी काफी हैप्पी थे उस चीज से कि हाँ टीचर शॉक्ड हो गए होंगे अचानक से, ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा था, पीछे बैठ रहा था, आगे कैसे आ गया? यस बिल्कुल। और उस वक्त ऐसा था कि 10th में जब मैं आई तो इंडियाज गॉट टैलेंट में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उससे भी मुझे टीचर्स ने भी काफी ज्यादा प्रेज किया और काफी ज्यादा उन्होंने मुझे सराहना दी, और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और मुझे लगा था कि अब मैं जरूर बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, वही अनामिका जिनको कोई पूछता नहीं था या मतलब दरकिनार कर दिया जाता था, फिर सब जो है वो बहुत ज्यादा आपसे भी इंस्पायर हो गए और तारीफों के पुल बंधने लग गए होंगे, जी। तो है। तो ये कमाल है कि अनामिका का संघर्ष तो वाकई वो था, उस वजह से खुद को वहां पर पहुंचाया। जी ये जो अनामिका की कहानी है कि 8th क्लास में खुद के लिए डिसीजन लेना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो भी। जैसे इन्होंने योगा शुरू किया, इनका जो माइंड है वो ज्यादा डेवलप हुआ, इनका IQ है वो खुद से बड़ा, पढ़ाई में अच्छे स्कोर करे, तो ये सबके लिए एक इनका जो संघर्ष है हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आगे शुरू करते हैं। तो आप इंडिया गॉट टैलेंट में गए, वहां पर आपने परफॉर्म किया, वहां फिर कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? उसके बाद जो आपने वहाँ कला दिखाई, जैसे चाकू से काजल वाली आपके पिताजी ने हमें बताई थी, चाकू से काजल निकालना, वहाँ पे ऐसा रहा था कि वो एक स्टंट था तो उन लोगों ने उसको शो नहीं किया, क्योंकि अगर बच्चे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कई बार जब कुछ नई चीज देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उसे ट्राई करें, तो इसी पर्पज से उसको वहां से हटा दिया गया था। बाकी वो बहुत ही टफ कला है कि मैं अपने पद्मासन में बैठ के चाकू जो है अपने दोनों नीज में लगा के और फिर अपनी आंखों में मैं काजल लगाती हूँ। ये अच्छा जी। काफी टफ ये रहा, काफी लेकिन टफ है। आपने किया था। जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे की जर्नी बताइए, आपने ट्वेल्थ करी, उसके बाद आप यहाँ अभी तो आप फिलहाल जयपुर में रह रहे हो, जी हमने सुना आपने बहुत ज्यादा घर भी शिफ्ट किए उधर, फिर तरह तरह का अलग माहौल बनना, फिर भी अपनी तैयारी को वैसे शुरू रखना, कितना मतलब इसको आप एक चैलेंज मानते थे या क्या? देखिए, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष अगर आप कहें तो रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही जब मैंने किया था तो पता नहीं था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे या ये सब चीज़ें करे होंगे, बट बस एक मन था, एक अच्छा था कि हाँ, हमें जो हमारे पिताजी बोल रहे हैं हमें बस वो फॉलो करना है। हमने कभी हमारे पिताजी को ऐसे नहीं बोला कि आप हमें ये क्यों करा रहे हो या क्या। कई बार ऐसा होता था कि हम देख रहे बाहर बच्चे खेल रहे हैं, वो बाहर एंजॉय कर रहे हैं और हम घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी मन में ऐसा आया भी नहीं कि वो हमें ये सब क्यों करा रहे। बस वो हमें बोलते थे कि ये अनामिका करना है, मनीष आपको करना है, और हम करते जाते थे। करते करते हमें खुद को भी नहीं पता चला कि कब हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद में जब हम लोग एक्रोबैटिक जो आर्ट हमने आपको बताई थी, उसके साथ साथ में फिर धीरे धीरे जब हमें नॉलेज हुआ कि योग में पढ़ाई भी होती है और इसमें कोर्सेज और डिग्रीज भी होती हैं, तो 12th के बाद में फिर मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया, और उस सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद मुझे नॉलेज हुआ कि एक्चुअल में योग है क्या, कितनी डेप्थ इसमें है। हम योग को बहुत ही मामूली सी चीज समझते हैं कि चलिए बस हाथ ऊपर कर लिए, पैर नीचे कर लिया, थोड़ा सा बॉडी को मूव कर दिया, बट एक्चुअल में योग वो नहीं है। योग आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर आप एक तरीके से इसको अभ्यास करें तो। जैसे मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, मेरी लाइफ भी काफी योग से बदली है और योग की बदौलत ही आज मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ। बिल्कुल, तो योग ने जो है एक काफी बड़ा बदलाव किया है। तो अभी के लाइफस्टाइल में अगर सब युवा योग करने लग जाए तो काफी जो है युवा ये जो इतनी टेंशन लेते इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खत्म हो सकती है, आपके ख्याल से? बिल्कुल खत्म हो सकती है। हर एक युवा को योग करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो चीजें चल रही है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और इन सब के जरिए हमारा स्ट्रेस बढ़ गया है। मतलब हम हर चीज में एक्चुअल में हम अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे, हम बाहर की चीजों पर सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। हमें दूसरों की परवाह है, या फिर हम हर चीज में, एक होता है ना कि सक्सेस हमें बहुत ज्यादा चाहिए, बट आई थिंक सक्सेस से ज्यादा आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है कि आप कितने ज्यादा हैप्पी हैं, कितना खुश रह के आप उस कार्य को करते हैं। तो योग जब आप करेंगे, योग को जब अपने अपने जीवन में लाएंगे तो ये काफी बदलाव आपको देगा। जैसे कि आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से काफी आपका स्ट्रेस मैनेज होता है और आपका मन शांत होता है। दूसरा, आपका फोकस इंप्रूव होता है, सबसे बड़ी बात। तो जैसे क्या होता है, आजकल लोग ज्यादातर 10 जगह हम डाइवर्ट होने की कोशिश करते हैं, बट जब हम योग करते हैं तो उससे हमारा फोकस इंप्रूव होता है और हम एक चीज को बहुत अच्छे से कर पाते हैं और गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाते हैं। अच्छा, जो अपना ध्यान है केंद्रित हो जाता है कहीं पर। जी। अच्छा, अनामिका बुक्स पढ़ते हैं? यस। जब किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं या नॉवेल्स, क्या और क्या इंटरेस्ट है? मूवीज देखना है? देखिए, ऐसे यूथ भी क्या जो चीजें आप करते हैं, या फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं इस दुनिया में क्या हो रहा है? नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा है, मुझे बोलते भी हैं जो भी लोग मेरे साथ योग करते हैं, वो यही बोलते हैं कि आप अभी बहुत छोटे हो, तो आप इतने आध्यात्मिक कैसे हो, आप इतने स्पिरिचुअल कैसे हो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा हो?
जी, मैं हूँ, थोड़ा-सा ईश्वर की तरह मेरा है कि मुझे ध्यान, मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्राणायाम करना अच्छा लगता है। तो लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आप प्राणायाम बोरिंग लगता है ऑल्दो सभी को कि लोग बोलते हैं कि ऐज में जाके आप ये सब चीज़ें करो और आप कैसे कर लेते हो? तो मेरा मतलब मुझे करना अच्छा लगता है। जब मैं प्राणायाम करती हूँ तो मेरा खुद का मन शांत रहता है और मुझे काफ़ी अंदर से पॉज़िटिव फ़ील होता है। एक्चुअली मैंने ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करके देखी है कि वो कितना ज़्यादा आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। नॉर्मली हमें लगता है कि सिर्फ हम एक प्राणायाम कर रहे हैं, बट ये आपकी पूरी जो लाइफ़स्टाइल है, पूरा रूटीन है, अगर आप तरीके से करो तो उसको चेंज कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल जिस तरीके से आप योग को देख रहे हैं कि एक एक्सरसाइज पैटर्न पे या फिर वेट लॉस जर्नी के तौर पर, तो इसको उस तरीके से ना देखें, इसको आप एक लाइफस्टाइल की तरह देखें, क्योंकि लाइफस्टाइल में जब आप योग अपनाते हैं तो लाइफस्टाइल में भी काफ़ी चेंज आते हैं और जैसे आपका एंगर इशू है वो काफ़ी कंट्रोल होता है और ऐसा योग आपका एक्चुअली मैट के बाहर होता है। जब आप आसन वगैरह करते हैं उसको करने से आपके अंदर दृढ़ता आती है, आपका फोकस, आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और वही आपकी लाइफ में भी आती है। अगर आप एक आसन को अच्छे से करेंगे तो वो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट देगा। अच्छा, ये कि सर जी एक अनुशासनात्मक तरीके से रहना भी सिखाते जी, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, और ध्यान तो केंद्रित होता ही है। जब पढ़ाई करने वालों को भी थोड़ा बहुत टाइम योगा को, अच्छा कितना कम से कम अगर अपन 30 मिनट का योगा को भी ध्यान दें तो काफी इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या? बहुत 30 मिनट्स बहुत होते हैं योग का अभ्यास करने के लिए और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप सूर्य नमस्कार को ज़रूर से अभ्यास करें और उसके साथ में आप प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें जो जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए। बहुत कम स्पेस में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। आप हो सकता है कि इनिशियली जब हम बैठते हैं करते हैं तो हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे करेंगे, इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद को वो रियलाइजेशन होगा और आपका इंटरेस्ट भी उस तरफ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको खुद को अपनी लाइफ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो फिर अगर अभी की लाइफ स्टाइल ऐसी रहेगी, भाग दौड़ भरी जिंदगी, या बोले कि वर्क लाइफ है, फिर उसको बैलेंस करना, उसमें एक जो है गर्ल्स जो विमेन्स को है कि पीरियड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो अक्सर देखी जाती है। अगर बात करें तो आप तो नियमित रूप से योगा करते हैं, क्या आपको ऐसे पीरियड्स के टाइम में दिक्कत आती है क्या? मुझे फीमेल्स के लिए योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक जो फीमेल है वो घर भी संभालती है और बाहर अपना ऑफिस वर्क, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जो हेल्थ है वो सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पीरियड्स के टाइम में खास करके जो प्रॉब्लम्स आती है तो वो योग से काफ़ी हद तक क्योर हो जाती है। और जितने भी आजकल जैसे हम देखते हैं पीसीओडी, पीसीओएस जैसी जो समस्याएं गर्ल्स को हो रही हैं, तो अगर आप नियमित तरीके से योग का अभ्यास करते हैं, योग में जो मुद्राएं होती है, जो आसन होते हैं, जो प्राणायाम होते हैं, अगर आप उनको एक सही तरीके से करें तो आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं और अगर आपको है तो आप इनको क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यह है कि कुल मिला के अगर योग जो है वो एक आपकी सारी लाइफ को जो है बदल सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से लाइफ को उस पटरी पर अच्छे से ला सकती है चीजें। बिल्कुल। और आपकी संघर्ष की कहानी, जिसमें आपके पिता का इतना साथ था, आपने शुरुआत करी वहां से 8 क्लास में खुद के लिए डिसीजन लेना कि मुझे कुछ करना है, फिर पिता से इतनी जो ट्रेनिंग है वो लेना, सारा जो आपकी करनी रही है स्ट्रगल से तो भरी रहती है, क्योंकि मैंने हर चीज में वही अभी लगती ही है। तो मुझे लगता है और ऑडियंस के लिए अनामिका की ये जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा प्रेरणादायक तो रही होगी, और आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपके इस कीमती टाइम के लिए, और वहीं युवाओं के लिए जो आपके थॉट्स थे, आइडियाज थे, और सारे जो योग को लेकर के बुक्स रीडिंग करना, सारे बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं।